जीवम जीवम दब्बम जिणवर बस हेण जेरणे दिट्टम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 22-23 एक साथ हैं। इस पर अपन लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। मूल ग्रंथ से स्वाध्याय होने के बाद अपन गुरुदेव के प्रवचन के माध्यम से देख रहे हैं। इस गाथा के अंदर जीवों के अस्तित्व और कायत्व का वर्णन यहाँ पर चल रहा है। द्रव्यों के, सॉरी जीवों के नहीं, द्रव्यों के। तो अस्तित्व का लक्षण यहाँ पर द्रव्य गुण पर्याय वाला होता है और प्रत्येक द्रव्य उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत वाला होता है। ऐसा तो अस्तित्व के यहाँ दो लक्षण कहे, ये बात यहाँ पर चल रही है। तो इस अपेक्षा से 6 के 6 द्रव्य अस्तित्व वाले हैं। काल द्रव्य भी उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत वाला है। काल द्रव्य भी गुण पर्याय वाला है। उद्गल धर्म अधर्म आकाश सभी और जीव भी, है ना। इतनी बात अपनी हुई। पेज नंबर 285 पे 285 पे अपनी चर्चा चल रही थी। पीछे ये बात आई थी ना कि जीव मरकर पंचभूत में मिल जाता है, ये वाली बात आई है ना। तो कह रहे हैं कि आत्मा कभी जड़ पदार्थों में तो मिलता ही नहीं, एक आत्मा अन्य आत्माओं में भी नहीं मिलता। कोई तो ऐसा कहता है कि लोग मरकर पंचभूत में, जीव पंच आत्मा पंचभूत में मिल जाती है। कोई तो ऐसा मानता है और कोई ऐसा मानता है कि वो परम ब्रह्म में जाके मिल जाता है। तो ये दोनों ही बातें न्याय से बिल्कुल असंगत बैठती हैं, है ना। अभी देखो आगे, सभी द्रव्य स्वतंत्र अस्तित्व वाले हैं, वे एक दूसरे में कभी भी नहीं मिलते। पानी में नींबू मिलाएं, पानी कैसा होएगा, बोलो। पानी तो पानी रहेगा, है ना। यहाँ कोई व्यवस्था है पानी में नींबू मिलाने की? कोई व्यवस्था है पानी में चीनी मिलाने की? कोई व्यवस्था है विश्व में? एक दोनों को एक कोई करने की अवसर नहीं। दूसरे द्रव्य में मिलता ही नहीं। यहाँ कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा आत्मा रूप से ही रहता है, उसका अस्तित्व सदैव रहता है, कभी भी नाश नहीं होता। पूरी आर्ट ऑफ लिविंग इस बात से निकल के आती है। क्या कहा? आत्मा आत्मा रूप से ही रहता है, उसका अस्तित्व सदैव रहता है, कभी भी नाश नहीं होता। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, कि तू कभी नहीं मरेगा, कभी भी नहीं मरेगा। नंबर 1, संयोग कम हो गए, ज्यादा हो गए, तो मेरे अस्तित्व में क्या होगा? द्रव्य गुण पर्याय में कोई संयोग अधिक हो गया तो द्रव्य गुण पर्याय में क्या होगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं हो। कोई संयोग कम हो गया तो द्रव्य गुण पर्याय में क्या होगा? बोलो। मेरे अस्तित्व का क्या होगा? उत्पाद व द्रव्य का क्या होगा? उत्पाद का, व्यय का, कि द्रव्य का? कायम रहेगा, बोलो। असंख्यात प्रदेशों का क्या होगा? जैसे है वैसे ही रहेंगे तीनों का। कैसा व्यर्थ का कार्यक्रम है एकदम, बोलो। बताओ। वो हमारे नहीं मानते, वो हमारी बात नहीं मानते, पैसा संभाल के नहीं रखते, बहुत लापरवाही है। घरों घरों में बड़ा, छोटे छोटे बड़ों से
पिता चाहता है कि मेरे अनुसार सब चले दुनिया। बच्चा चाहता है कि पिताजी को ऐसा करना चाहिए। बोलो, ये चाह ही आग है। बोलो, मेरे में क्या फर्क पड़ रहा है? मेरे अस्तित्व का कभी नाश नहीं होता। बोलो, शरीर में रोग हो जाए, मेरे अस्तित्व का क्या होएगा? शरीर में रोग होने पर मेरे अस्तित्व का क्या होएगा? वैसा ही रहेगा। बोलो, नहीं, मेरे अस्तित्व का तो कुछ नहीं होएगा, पर तकलीफ तो होएगी ना। पर्याय नहीं रहेगी। बोलो, तकलीफ तो होगी कि ना, शरीर में रोग होगा तो परेशानी तो होगी ना, दुख तकलीफ तो होगी ना। दुख अरे, सुख वेदना ही नहीं है। पर शरीर को अपना जानने पर दुख होता है, और शरीर को जहाँ अपना नहीं जाना और भगवान आत्मा से अभिन्नता हो गई, ये मैं हूं, मेरे में द्रव्य कर्म नहीं, भाव कर्म नहीं, नो कर्म नहीं, इनसे शून्य मैं हूं, वो ज्ञान ज्ञायक से अभिन्न हुआ। अभिन्न तो पहले से ही है, लेकिन जाना नहीं गया, अब जान लिया गया, बस वही सारा दुख मिट गया। बोलो, ये संभाल के नहीं रखते, वो संभाल के नहीं, मतलब पुद्गल का परिणमन स्वतंत्र है कि नहीं? कौन बिगाड़े कौन सुधारे? बोलो, कौन तो बिगाड़े और कौन तो सुधारे? कौन बिगाड़ सकता है जानबूझ के? बोलो, कोई नहीं बिगाड़ सकता। गजब बात है, गजब। होता स्वयं जगत परिणाम, कोई जग का करता क्या काम। चाहे जैसा जगत परिणमे, यहाँ तो मैं आनंद में रहता हूँ, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। बोलो, प्रत्येक वस्तु अविनश्वर होकर परिणमनशील है। ध्रुव की परिभाषा कही थी लास्ट क्लास में, क्या थी ध्रुव की परिभाषा? बोलो, कौन बताएगा? पंचास्तिका ग्रंथ से थी। ध्रुव मतलब स्वजाति का अत्याग। जो जिस जाति का ध्रुव है ना, सब में ध्रुव है, उत्पाद वह ध्रुव, पुद्गल ध्रुव पुद्गल ही रहता है, धर्मास्तिका धर्मास्तिका रहता है, जीव ध्रुव जीव बना रहता है, अपनी जाति का त्याग नहीं करता कोई। कि जाति का त्याग नहीं करता। देखो, प्रत्येक वस्तु अविनश्वर होकर परिणमनशील है। यदि केवल वस्तु ध्रुव रूप हो, उत्पाद रूप नहीं हो, तो उत्पाद रहे रहित वस्तु में कार्य पर्याय कैसे उत्पन्न होगी? गाड़ी तो है, सीट है, स्टेयरिंग है, पहिया नहीं है। ऐसी गाड़ी का क्या करेंगे जिसमें पहिया नहीं है? कोई काम के नहीं। ऐसा, ऐसे ध्रुव को क्या करेंगे, निष्क्रिय पदार्थ को जिसमें कुछ परिणमन नहीं हो रहा? वस्तु ही नहीं रहेगी। ऐसा, इसलिए वस्तु में ध्रुवपने के साथ उत्पाद वह होता ही है। जिस समय जो पर्याय हो वो सत है, अनादि अनंत सत है प्रत्येक पर्याय। ये कॉन्सेप्ट ख्याल में आ जाए तो सारा दोषारोपण मिट जाए। बोलो, ये खराब कर दिया, वो सही कर दिया, अब परिणाम वो पर्याय सत है। एक समय की शर्त है। हाँ जी। सत है, कोई बिगाड़ नहीं, सुधार नहीं सकता। वो तो बिगड़ रहा था काम, हमने सुधार दिया। तेरा तुम मूर्ख हो। बोलो, कल परसों क्लास में बात आई दोपहर की, सुबह की, तुम ये सोचते हो कि मैंने आइसक्रीम खाई
तो तुमको पुद्गल बनना पड़ेगा। बोलो, तैयार है पुद्गल बनने? बन सकते नहीं, स्व जाति का अत्याग है। हाँ जी। यदि कुम्हार घड़ा बनाए तो कुम्हार को मिट्टी बनना पड़ेगा। बताओ, कर्ता कर्म संबंध जहां होता है वहां व्यापक संबंध होता है, उसमें पसरना पड़ता है। कितनी गजब की कहानी है, एकदम सुंदर शानदार एकदम। बहुत सुंदर कहानी है। इसलिए वस्तु में ध्रुवपने के साथ उत्पाद वह होता ही है। जिस समय जो पर्याय हो वो सत्य है, सत्य है। ज्ञान की अपूर्ण पर्याय अल्पज्ञ दशा असत है, और पूर्ण विकसित पर्याय सर्वज्ञ दशा सत है। ऐसा नहीं हो सकता। केवल ज्ञान पर्याय तो सत है और अपूर्ण निगूढ़ की पर्याय असत है। नहीं, सारी पर्याय सत है। निगोद में भी उत्पाद व द्रव्य, भले निगोद या जीव को इसकी खबर न हो, परंतु वहां भी नई अल्पज्ञ पर्याय का उत्पाद, पूरे अल्पज्ञ पर्याय का व्यय और जीव का ध्रुव बना तीनों ही होते हैं। निगोदिया जीवों के अक्षर के अनंत विभाग ज्ञान का उघाड़ क्षयोपशम है। सबसे कम जानने वाली पर्याय ज्ञान की पर्याय, यह पर्याय भी सत है। पर्यायों के प्रवाह में, पर्यायों के अनादि अनंत प्रवाह में वो निगोद पर्याय भी फिक्स और सत है। होने वाली पर्याय ही होती है, नहीं होने वाली पर्याय कभी नहीं होती। हाँ जी, क्रमबद्ध है सब। वो सत है, वो एक समय की पर्याय सत है वो। गजब बात है। क्यों कर दिया, इतनी गुस्सा क्यों आ गई, फालतू में ही आ गई, अब नहीं करेंगे, तब नहीं करेंगे। तुम पर्याय सत को जो स्वीकार नहीं करता, वो गुण सत द्रव्य सत किसी को स्वीकार नहीं करता। क्या कहा? हम्म। पहले तो पूरा स्ट्रक्चर उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत ख्याल में आए। जो पर्याय सत को नहीं मानता, तो गुण के एक समय की पर्याय खाली चली गई, हम्म। फिर वो गुण किस काम का रहा? जब गुण काम का नहीं रहा, एक गुण नहीं रहा, तो दो गुण नहीं रहे, तीन गुण नहीं, द्रव्य का ही नाश हो जाएगा। ऐसा कभी होता नहीं। नहीं। ऐसा द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत इत्यादि सभी सत है। ऐसे ही द्रव्य अर्थ, गुण अर्थ और पर्याय अर्थ, और तीनों का स्वरूप, द्रव्य अर्थ, गुण अर्थ, पर्याय। पर्याय अर्थ। इनको अर्थ भी कह सकते हैं, हाँ जी। तत्वार्थ भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक अर्थ का अपना अपना स्वभाव होता है। द्रव्य का स्वभाव क्या है? अनादि अनंत, स्व जाति का त्याग। गुण कैसे होते हैं? ये भी अनादि अनंत। ज्ञान गुण श्रद्धा गुण नहीं होता, श्रद्धा गुण चारित्र गुण नहीं होता, अस्तित्व गुण वस्तुत्व गुण नहीं होता। उन प्रत्येक गुण भी अनादि अनंत है, गुण सत। और प्रत्येक गुण की प्रति समय उत्पन्न होने वाली पर्याय सत। नोबडी कैन चेंज। अनादि अनंत व्यवस्था में एक एक पर्याय अपने क्रम में उत्पन्न होती है, 5 समवाय पूर्वक। पर्याय कार्य है। पर्याय क्या है? कार्य। वो पर्याय 5 समवाय पूर्वक ही होती है। समझ में आ रही है बात? पर द्रव्य रूप निमित्त उपस्थित होता ही है, परंतु उससे कार्य नहीं होता।
और बाकी 4 समवाय उपादान रूप। ऐसा ऐसा विचार करने में वीतरागता आती है। कौन बिगाड़े कौन सुधारे। उपदेश अलग चीज है, वस्तु स्वरूप अलग चीज है, ये भी समझना। उपदेश अलग चीज है, वस्तु स्वरूप अलग चीज है। और उपदेश, उपदेश सुनना ध्यान से, उपदेश रागवश होता है। उपदेश कैसा होता है? रागवश उपदेश होता है। और उपदेश दाता को करुणा आती है क्या उसको। मालूम है कि पर्याय सत है, क्रमबद्ध है, जो उत्पन्न होनी है वही होती है। तो भी उपदेश में बेस्ट टू बेस्ट का उपदेश होता है। कोई नहीं कहता तुम पाप, मालूम है कि पाप की पर्याय उत्पन्न होती है गुणस्थान प्रमाण, तो ये पाप का उपदेश कभी नहीं दिया जाता। हम्म, हाँ जी, उपदेश हमेशा कहाँ किसका दिया जाता है? ऊंचा चढ़ने के। हाँ जी, भैया हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह नहीं करना चाहिए, और मालूम है गुण स्थानों में होता है। 4 प्रकार की हिंसा कही ना, तो कौन सी हिंसा किस सम संकल्पी उद्योगी, है ना, विरोधी, तो कौन से गुण स्थान में कौन सी हिंसा होती है ये मालूम है, और ये फिक्स है एकदम। तो भी उपदेश नहीं दिया जाएगा हिंसा का। उपदेश तो अहिंसा का ही दिया जाए। वस्तु स्वरूप के ज्ञाता है कि जो जितनी हिंसा होनी है उतनी होती है। अरे कुछ समझ में आ रहा है? बहुत सुंदर दीदी। हाँ दीदी। जी जी। पर्याय सत, क्रमबद्ध सत पता होने पर भी उपदेश अलग चीज है, वस्तु स्वरूप अलग चीज है। और वो उपदेश राग वश होता है, वो बेस्ट का होता है, अच्छे से अच्छे के लिए उपदेश होता है। हाँ जी, ऐसा। उसी को उपदेश कहते हैं जो अच्छे के लिए हो। हाँ बस उपदेश है वो। बस। उपदेश से कार्य नहीं होता। ऐसी भावनाओं की बात चलती है ना, भावना, नहीं, ना भावना से कार्य होता। नहीं होता। संत साधु बन के विचरूं वो घड़ी कब आएगी? तब आएगी, तभी आएगी, भावना से नहीं आ जाएगी जल्दी आगे पीछे। वो फिक्स है कब आएगी। यह निश्चित है भाई, जब भी आएगी तब। निश्चित है। और ऐसा कथन करने पर कर्तृत्व के जहर वाले को पुरुषार्थ की हीनता भाषित होती है। किसको? जिसको कर्तृत्व का जहर है। अच्छा तो फिर कुछ नहीं करना, तब आएगी तभी आएगी। वाद विवाद ना की बात है, स्वरूप और क्या कैसा कर है? सकते। स्वरूप ऐसा है कि तुमने ये स्वीकार कर लिया क्या कि जो पर्याय जब होनी है तब होगी? ये स्वीकार किया है क्या? कि हाँ हमने स्वीकार किया, यही पुरुषार्थ। और परिणति रिलैक्स हो, स्वभाव सन्मुख हो, सारा कर्तृत्व का भूत उतर जाए, इसका नाम पुरुषार्थ है। समझ में आ गई बात? ऐसे पर्याय के सतपने का, क्रमबद्धता का निर्णय होने पर पर्याय का लक्ष्य छूटकर परिणति स्वभाव सन्मुख होती है, वीतरागता प्रकट होती है। यही पुरुषार्थ है। देखो कितना अच्छा कह रहे हैं, ऐसा विचार करने में वीतरागता आती है और स्वभाव के आशय से केवल ज्ञान प्रकट होता है। जीव संसार के दुखों से छूटकर भगवान बन जाता है। बोलो इतनी सी बात में ऐसा लग रहा है भगवान बनने का तो पता नहीं कौन सा क्या क्या तरीका होगा।
थोड़ा दया करो, दान करो, पूजा करो, पाठ करो, अच्छा स्वभाव को भी जानो, सम्यक दर्शन प्रकट करो, अणुव्रत करो, महाव्रत लो, तब तो होता है ना। बोलो कैसे बनते हैं भगवान? एक ध्रुव स्वभाव के आश्रय से भगवान बनते हैं, बस, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, देखो अब कितनी गजब की बात आ रही है, बहुत शानदार बात आ रही है। क्या बात आ रही है? कसाई कर्म करने वाले की पाप रूप पर्याय, धर्म कर्म करने वाले की धर्म रूप पर्याय, दोनों ही पर्याय पने सत हैं। ये कसाई क्यों काट रहा है, मुर्गा क्यों काट रहा है, बकरा क्यों काट रहा है, क्यों काट रहा है? क्यों का कोई प्रश्न ही नहीं है, सत है उसकी वो पर्याय। समझ में आ रही है बात? अरे बोलो, उसको छोड़ देना हाँ चाहिए, जी उसको हाँ नहीं करना चाहिए। हाँ पर्याय तो हो ये रही है उपदेश पर है रागवश। यस जितनी जल्दी जो होता है वो होने दो, होनी को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। निज हित ये है कि किसी भी पर के परिणमन से मेरे द्रव्य में, मेरे गुण में, मेरी पर्याय में कुछ नहीं होता। इतना अत्यंत निरपेक्ष तत्व हूं। पर दबवा दो, दुख गई। पर लक्ष्य हुआ, उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना उत्पन्न हुई और राग द्वेष उत्पन्न होना, ये दुर्गति है। राग द्वेष की उत्पत्ति होना, आकुलता की उत्पत्ति होना, दुख की उत्पत्ति होना दुर्गति है। विकल्पों की उत्पत्ति होना दुर्गति है। क्यों? वे विकल्प मात्र उत्पन्न नहीं होते, उनसे कर्म बंधन होता है, कर्म अट्रैक्ट होते हैं उनसे। क्या बोला? विकल्प ही उत्पन्न होता बस, और कुछ नहीं होता तो भी कोई बात थी। क्या होता है? अनंत कर्मों का बंध होता है। स्वभाव के आश्रय से साम्य भाव प्रकट होता है, शांति प्रकट होती है, निश्चिंता प्रकट होती है, कर्मों की निर्जरा होती है, संसार समुद्र छूट जाता है, मोक्ष सुख प्रकट होता है। बोलो। फिर भी पर मैं कितना अच्छा, तो फिर उनके यहाँ क्या होने वाला, फिर कैसे होएगा, क्यों होगा, कम होगा, ऐसे हो जाता तो ठीक था, वैसे हो जाता अच्छा, उनने तो हमें बताई नहीं, अरे उनने तो हमें बुला लिया था। बोलो, कितना प्रपंच है, एकदम सेंसलेस। कोई मतलब ही नहीं है मुझको बोलो, संसार से। ये भाषित हो कि ये कैसा प्रपंच है, इसमें एकांत रूप से अपनी हानि हानि है, कुछ लाभ नहीं है। दुनिया प्रशंसा करे, अरे भाई साहब ये आ गए तो हमारी शादी का काम निपट गया, हमारी शादी सारी व्यवस्था इनने करी। तुझे पता नहीं है तेरी कितनी हानि हुई। बोलो, अब तो पता लग जानी चाहिए, है ना? इतने हम दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं। बोलो क्या बोल रहे हैं? कसाई कर्म करने वाले की पाप रूप पर्याय, धार्मिक कर्म करने वाले की धर्म रूप पर्याय, दोनों ही पर्याय पने सत हैं। एक पर्याय से विकार अवस्था की प्राप्ति कैसे होती है? एक पर्याय से विकार अवस्था की प्राप्ति कैसे, और एक से मुक्त अवस्था की प्राप्ति कैसे, इत्यादि प्रश्न पर्याय सामान्य की अपेक्षा विचार करने पर नहीं रहते। भैया ये ऐसी पर्याय क्यों उत्पन्न हुई, इनको शुद्ध पर्याय क्यों उत्पन्न हुई? अब ये पर्याय सामान्य बने मतलब एक समय का सत्य है, क्यों का कोई प्रश्न ही नहीं है। वस्तु स्वरूप में क्यों नहीं हो, लागू नहीं पड़ता, ऐसी पर्याय क्यों हो रही, तो क्यों का प्रश्न नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? एक समय की सत्य है।
प्रत्येक पर्याय पुद्गल की पर्याय वो ये क्यों टूट गया? ध्यान नहीं दिया, ध्यान से नहीं रखा इसलिए टूट गया। बोलो सही बात है कि नहीं? बोलो। टूटना था सब, टूटने की पर्याय होनी थी कोई। सत्य है, सत्य। बुद्धि, होशियारी, चतुराई कहीं नहीं चलती, किसी जगह नहीं चलती। मैं तो बहुत संभाल के रखूंगा, बहुत संभाल के रखूंगा, रख लो संभाल के। ये 6 खंड के अधिपति अयोध्या को नहीं उसको द्वारका को नहीं बचा पाए। हाँ जी। 3 खंड के अधिपति नहीं बचा पाए ना। नहीं बचा, वो होना था तो हुआ। अब देखना, द्वारिका का जो होना था सो हुआ, हमारा जो होना था वो नहीं हुआ। वो तुमने किया, उनने किया, इनने किया, हमने किया। हमारे मुख्य साथ जो होता है वो टुडुमल जी ने लिखा है, कभी पर द्रव्य को दोष देता है, कभी अपने खुद को दोष देता है। हाँ जी। और जब दोनों ही दोषी नहीं दिखाए तो समझ दुखी में हो। ही नहीं आ रही, कोई और का भी दोष नहीं दिख रहा और अपना भी नहीं दोष दिख रहा, तब तब भवितव्य को विचारता है मूढ़ होकर। करता बुद्धि नहीं मिटी। अरे भैया, दुनिया बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, अरे वो तो ऐसा ही होना था, देखो देखो होनहार उन्हें वहीं लेके चली गई, ऐसा ही होना था। तो सम्यक दृष्टि बन गया वो। ना, वो तो दुखी वो तो है। मूड होकर कह रहा हाँ, है जब कहीं चल नहीं मज- रही तब, मजबूरी से कह रहा था जी। मजबूरी से कह रहा है, समझ के नहीं कह रहा। हम्म। पर्याय का पर्याय सत्य का निर्णय करके नहीं कह रहा, मजबूरी में बोल रहा है। ऐसा अन्यमति भी बोलते हैं ये वाली बात। ऐसा कितना अंतर है। एक वस्तु स्वरूप का सही ज्ञाता फिर वो स्वीकार कर रहा है, और एक वस्तु स्वरूप का ज्ञाता ही नहीं है, वही भाषा वो बोल रहा है। बोलो। इसलिए ज्ञानियों को इतनी देर का चौथा गुण स्थान हो गया, इतने दिन हो गए, तो हम तो हैं तो तीर्थंकर, सबको पता है कि हम तीर्थंकर हैं, भगवान बनने वाले हैं। अब गुण स्थान ही नहीं बढ़ रहा, चौथा गुण स्थान 83 लाख पूर्व तक। क्या बोला? डिप्रेशन में नहीं आते? हम्म। समझ में आ रही है? बहुत कुछ सुंदर। और आगे पीछे करके थोड़ा जल्दी कर लें कि देर में कर लें। इसका नाम है ध्रुव दृष्टि पूर्वक पर्याय सत का निश्चय। और प्रमाद नहीं, लापरवाही नहीं, होशियारी नहीं, कुछ नहीं, वस्तु स्वरूप का एज इट इज श्रद्धा। हम्म। इतनी सरलता, इतनी सिंप्लिसिटी, इतनी ट्रांसपेरेंसी। समझ आई बात? बहुत सुंदर। वे सबको कह रहे हैं कि भाई तुम लोग वो ले लो, तुम लोग अणुव्रत ले लो, महाव्रत ले लो, द्वारका जल जाएगी, भगवान की दिव्य ध्वनि झूठी नहीं होती। तो साहब तुम सबसे कह रहे हो, तुम खुद क्यों नहीं ले ले रहे? तो क्या बोल रहे हैं, मुझे भाव ही नहीं आ रहे। मुझे भाव नहीं आ रहे का मतलब होशियारी नहीं, हम्म। नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे। कर्तव्य तो नहीं। कर्ता बुद्धि नहीं, प्रमाद बुद्धि नहीं, दोनों ही नहीं, बहुत। दोनों नहीं। सहज वस्तु स्वरूप की स्वीकृति। देखो, मुझे अभी बोलते बोलते एक दृष्टांत याद आया। कल परसों ऐसे श्राविका को देखने के लिए कोई ना कोई आता रहता, हम्म। तो कल परसों कोई मिलने आया। तो एक सिंपल सा दृष्टांत है, मुझे ख्याल में आ रहा है इसलिए शेयर कर। बहुत।
तो जैसे उनके सामने कुछ मिठाई रखी है ना, हम्म, तो व्यक्ति इतने सिंपल से बोला कि आंटी अभी मेरा खाने का मन नहीं कर रहा, पर मैं इसमें से 2 पीस लेके जाता हूँ। और समझ में आ रहा है? सही। तो ये व्यक्ति कितना सरल है, इतना बड़ा इंजीनियर, कितना सरलता है, सरलता भी भाव भाषण में आती है। हम्म, और कोई लालची हो तो लालच भी समझ में आता है, नहीं आता? सही। ऐसा कोई लालच से बोले तो पकड़ में आती है, किसी की हम्बलनेस पता चलती। दोनों भावों में कितना बड़ा अंतर है। हम्म, एक एक उसी भाव से उसकी और महिमा आ गई। ये कितना सिंपल व्यक्ति है, ये कहना, ये ऐसा जमीन आसमान का अंतर होता है एक सही। ज्ञानी की सोच में और अज्ञानी की सोच में, इतना बड़ा अंतर होता है। ये लौकिक दृष्टांत दिया आपको हम्म, ऐसा, समझने और की बात है, भाव भाषण की उसकी बात उसको उसको पहचानने वाला भी ज्ञानी ही चाहिए ना। मुझे भी एक दृष्टांत याद आता है कि जब मैं छोटा था तो मेरा मित्र ने मुझे घर बुलाया, और वहाँ बहुत वर्ष पहले ये ब्लेंडर उसने खरीदा था। तो ब्लेंडर में उसने ऑरेंज जूस बनाया, उसकी मम्मी ने ऑरेंज जूस बनाया और उसको मुझे पिलाया और कहा कि कैसा लगता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया है। तो बाद में दूसरे सब आदमी थे, जब मित्र वगैरह थे, अरे कैसी बात करते हो, तो कितना कड़वा कड़वा है, क्योंकि वो सारे जो बीज वगैरह है ना वो सब ब्लेंड हो गए थे, तो उसकी कड़वाश आ रही। तो मुझे तो मिठास ही लगी, तो मैंने कहा तो मिठास। तभी कोई कहता है कि प्रदीप कितना बेवकूफ है, उसको पता भी नहीं चला कि वो कड़वा है। और मेरे मन में यह है कितना भाव से बनाया है कि मुझे ये स्वीट भी दिखता है। तो इस तरह का तो समझने वाला भी ज्ञानी चाहिए, अदरवाइज ये ऐसा ही कहेगा कि उसको तो कुछ है। पता नहीं, फर्क है। समझना में क्या समझने की बात है, ये भाव चीज़? भाव भासना की बात है। कोई ऐसा भी कह सकता है, देखना ये कितने बड़े इंजीनियर हो, कैसे बोल रहे थे। सोच की बात है। अगर आपके ज्ञान में पॉजिटिविटी है ना, आपको पॉजिटिव दिखाई देगा, ये भी एक पॉइंट है। वही मुख्य एंगल है है देखने कि का। आप कैसे देखते हो, पॉजिटिव देखते हो या एंगल नेगेटिव देखते हो, तो वैसा ही आपको समझ में आता है। बहुत बड़ा पॉइंट है। मतलब सरलता। देखो मैं एक और एग्जांपल दे रही हूँ। पंडित साहब, हम लोग जब अमायन जाते थे ना, तो पहले पहले अमायन में 10-15 साल पहले कुछ भोजनालय नहीं बना था जैसे अब बन गया। पहले कोई पंडित साहब को मिलने आता तो वहाँ क्या व्यवस्था थी कि समाज के 2-4-5 घर थे ना, तो उनके यहाँ भोजन हो जाता था। जैसे मान लिया एक फैमिली चली गई तो कोई बात नहीं, एक के घर में हो जाएगा, 2-3 लोग, 8-10 लोग पहुंच गए कभी तो 4 लोग उनके यहाँ, 4 लोग उनके यहाँ, 2 लोग उनके यहाँ, 1-2 लोग उनके यहाँ, ऐसा व्यवस्था हो जाती। और शुद्ध अशुद्ध से रिलेटेड भी हो जाती थी। तो अब उनके घर जा रहे हैं ना, तो अपने को ऐसी फीलिंग आया, अरे इनको बेचारों को परेशान कर रहे, इनके घर जाना पड़ रहा। तो पंडित साहब का कहना ये होता था कि सहजता रखो, सहजता। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, तो ये भी मान कषा है। अब हम तो ऐसे, अब इनके घर जाना पड़ रहा है, सहजता रखो ना, व्यवस्था है, व्यवस्थित व्यवस्था में स्वीकार करो, बस खत्म। कभी हम पंडित साहब कहते हैं, पंडित साहब ऐसा लगता है कि लोग बेचारे परेशान होते होंगे, उससे अच्छा हम अपने टिफिन बना लाए। तो तुमने सीधा यही वाली बात बोली, अच्छा तो हम ग्वालियर आएंगे तो तुम लोग परेशान होगे फिर। मतलब जो कुछ परिणमन व्यवस्था है उसकी एकदम सरल हृदय से स्वीकृति, हाँ जी। जिसका नाम है सरलता। पर्याय सत्य, बहुत अच्छा। पर्याय सत्य, क्रमबद्ध सत्य की स्वीकृति।
ऐसे ही पंडित साहब एक ये वाली बात भी सिखाते, जैसे किसी को ऐसा बहुत होता है, जैसे कोई कोई साधर्मी निकल रहा है, कोई साधर्मी आए, अपन ने उनको कुछ दिया या भोजन के लिए बुलाया, तो बहुत लोग बहुत हठी हो जाते हैं, हठी। अरे नहीं नहीं आप लोग परेशान हो, अरे नहीं 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 हम नहीं लेंगे, हम नहीं 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 हम नहीं करेंगे। तो पंडित साहब इस बात के लिए भी कहते हैं कि यदि कोई आपको कॉल करे, बुलाए, तो आपको उसके वात्सल्य को भी नहीं ठुकराना चाहिए। वो आपको वात्सल्य देख रहा है, दे रहा है, और तुमको ये लग रहा है नहीं रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो। ये मतलब बहुत है। हर बात में सहज स्वीकृति, हम्म, कोई मान नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई मायाचारी नहीं। दादा भी इस बात को बोलते हैं कितना सरल होना चाहिए। तो उनका एक वो है, क्या कहना चाहिए, किरदार। क्या, वो दादा से बोलते, एक लड़की थी, तो उसको उसका नाम था ढूंगो। दादा से बोलते ढूंगो मायके जाओगी, तो बोलेगी हाँ। नहीं ढूंगो रहने दो, ससुराल जाओगी, हाँ। वो दोनों में ही हाथ डाल देती, हम्म, मायके जाओगी हाँ, ससुराल जाओगी हाँ। इतनी सहजता, कोई किंतु परंतु इफ बैट कुछ नहीं। जी, अब समस्या क्या है कि इस बात की स्वीकृति में अनंत पुरुषार्थ है, अनंत 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 पुरुषार्थ, बात ठीक है भाई। अनंत पुरुषार्थ है इसकी स्वीकृति में। हम्म, कैसा लगता है, अब ये कुछ भी करेंगे और अपन स्वीकार करेंगे, तो ये तो बच्चे हैं, ये तो बिगाड़ देंगे, कम कर लेंगे, ज्यादा कर देंगे, फिर सीखेंगे कैसे। सारे जगत की चिंता है, बस अपनी चिंता नहीं है। और बात है। परिणमन, प्रत्येक द्रव्य का परिणमन फिक्स है। कौन कम कर देगा, कौन ज्यादा कर लेगा, कौन अच्छा कर देगा, कौन कर, बिगाड़ देगा, कौन कर, सुधार देगा। कर सकते नहीं। बात सुन। किसी एनीबडी, अन्य जीव हो कि अन्य चेतन कि अन्य अचेतन, कोई भी हो, और जितना ज्ञान वहां से निरपेक्ष होगा ना, उतना आपका आनंद की वृद्धि होगी। दीदी आपने जो चर्चा की ना, 50% से 80% विकल्प इसी से होते हैं। हाँ, इससे होगी तो आनंद की वृद्धि। हम्म, और अगेन मिथ्या दृष्टि को तो उल्टा ही समझ में आता है। उसको ये समझ में आता है, फिर हमारी पूछ बंद हो जाएगी, फिर कोई हमें पूछेगा ही नहीं, फिर हमारी कोई वैल्यू कम, वो समझता है मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। और जो खुद से खुद की वैल्यू कम नहीं करता, तो उसकी वैल्यू कौन करेगा। जी, मतलब हर सोच उल्टी है, हर बात उल्टी सोच है। बोलो, यदि हम पूरी दुनिया से निरपेक्ष हो जाएंगे, फिर अपन को कौन पूछेगा। जी, फिर तो कोई कुछ किसी का काम ही नहीं करेगा। ऐसी विपरीत सोच बनती है। और यदि हम जग प्रपंच में नहीं पढ़ेंगे, तो हमारे को हमारे कार्य का कितना समय मिलेगा, हम कैसे शांति से सामायिक करेंगे, ज्ञान ध्यान तपोरकता, कैसे स्वाध्याय करते रहेंगे, अपना काम करेंगे। जो जागता व्यवहार में, वो सो रहा निज कार्य में। जो जागता निज कार्य में, वो सो रहा व्यवहार में। समझ आ गई बात, ऐसी बात है। बात सुन। ये सब बहुत समझने की बात है। हम्म, देखो क्या कह रहे हैं, इत्यादि प्रश्न पर्याय सामान्य की अपेक्षा विचार करने पर नहीं रहते। जो कुछ हो रहा है वो सुंदर है, स्वीकार है। जो कुछ भी हो रहा है वो सब सुंदर है। तो जो कुछ घट रहा है वो घटना ही है, दुर्घटना नाम की कोई चीज विश्व में नहीं है। क्या बोला, कोई बराबर। दुर्घटना नहीं होती। जी, घटना तो अनिष्ट कल्पना का नाम दुर्घटना है। हम्म, इष्ट अनिष्ट कल्पनाओं का नाम दुर्घटना है।
और वस्तु व्यवस्था में परिणमन। अपन पहले ही भी बहुत चर्चा करते आए हैं, रोग निरोगता तो ये लौकिक शब्द है, वास्तव में क्या है? परिणमन। रोग क्या है? पुद्गल का परिणमन। निरोगता क्या है? विपुद्गल का परिणमन। और पुद्गल के परिणमन से मेरे में क्या होता कि कुछ नहीं, बस सहजता है। और जहां उनमें रोग बुरा और स्वस्थता अच्छी, जहां अच्छे बुरे की कल्पना हुई, वहीं पे कर्म बंध, वहीं पे दुर्गति है। 4 गतियां खड़ी हैं। क्या बोला? रोग बुरा और निरोगता अच्छी। ये तो छोड़ो, पाप बुरा पुण्य अच्छा, बस अब कर्म बंधन खड़ा है। दोनों इस बंद। नहीं नहीं, दोनों बुरे, वीतरागता अच्छी। पुण्य पाप बुरे और वीतरागता अच्छी, यहाँ पे भी वही कर्म बंधन खड़ा है। वही बात है। हाँ, ऐसा प्रत्येक पर्याय अपने समय का सत है। और मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, मैं स्वजाति का अत्याग, मैं सदा एक रूप रहता हूँ, बस आनंद है। हर उत्पन्न होती हुई पर्याय स्वीकार है, वो मेरा कुछ करती नहीं है। तो मुझे प्रॉब्लम क्या है पर्याय से? बोलो, क्या पर्याय से क्या प्रॉब्लम है? आगे क्या कह रहे हैं? 11वें गुण स्थान वाला कर्म के उदय के कारण पहले गुण स्थान में आ जाता है, या कोई अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करता है, कोई मिथ्यात्व को छोड़कर सम्यक दृष्टि हो जाता है, और कोई सम्यक की विराधना कर मिथ्या दृष्टि हो जाता है। तो कोई क्यों हो जाता है? प्रत्येक पर्याय सत है, विकार भी सत है, सम्यक दर्शन भी सत है। स्वरूप भेद होने पर भी अस्थिपने की अपेक्षा उनमें कोई भेद नहीं है। ये पर्याय सत का स्वरूप चल रहा है। ऐसे उनके स्वरूप देखेंगे तो न्यारे न्यारे हैं, लेकिन प्रत्येक पर्याय अपने समय का सत है। प्रत्येक द्रव्य अथवा प्रत्येक पर्याय किसी अन्य के कारण कभी नहीं होती, अपितु स्वयं के कारण होती है। अपने आप में स्वतंत्र है, पूर्ण है, ऐसा समझ में आए तो पराधीन दृष्टि छूटे और वीतरागता उत्पन्न हो। देखो, बार बार गुरुदेव श्री कह रहे हैं, देखो मिथ्यात्व की पर्याय उत्पन्न हुई। इस पर्याय की उत्पत्ति का कारण कौन? मिथ्यात्व की पर्याय का, क्योंकि ये परलक्ष्य करता है, पत्नी बच्चों के कारण मिथ्यात्व है। बोलो, स्वभाव को नहीं जानते। शरीर है इसलिए मिथ्यात्व है। नहीं, नहीं नहीं नहीं, दर्शन मोहिनी कर्म का उदय है इसलिए मिथ्यात्व। बोलो, रूप का भान नहीं है इसलिए मिथ्या। बोलो, यदि अन्य के कारण मिथ्यात्व हो तो अन्य सदा रहते हैं, फिर तू सदा ही मिथ्या दृष्टि बना रहेगा। बोलो, मंजूर है? संयोग सदा ही रहेंगे। बोलो, कब नहीं रहेंगे संयोग? शरीर कब नहीं रहेगा? कर्म कब नहीं रहेंगे? तो सदा ही मिथ्यात्व बना रहेगा। तो अन्य के कारण कोई पर्याय उत्पन्न नहीं होती। एक बात इसको लिखा है कि नित्य कर्तृत्व का प्रसंग बनेगा। यदि पर्याय पर के कारण होती है और वो पर सदा विद्यमान, तो फिर वही पर्याय सदा होती रहेगी। जिसको शब्द दिया नित्य कर्तृत्व का प्रसंग बनेगा। एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम। ये पर्याय यदि ध्रुव से मानोगे, इस पर्याय को यदि ध्रुव के कारण मानोगे, तो ध्रुव भी सदा विद्यमान है, तो भी नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा। पर का मानने से भी नित्य कर्तृत्व का प्रसंग, और ध्रुव से मानने पर भी नित्य कर्तृत्व का प्रसंग, क्योंकि ध्रुव सदा विद्यमान और पर्याय बदलती है।
इसका मतलब है कि प्रत्येक पर्याय स्वाधीनता से स्व पर दोनों से निरपेक्ष होती है। क्या समझ में आया? समझ में आ रही है बात? पर्याय का कर्ता तो अगर प्रत्येक कारण पर्याय पर हाँ अपने समय का सत होता है। प्रत्येक पर्याय ऐसा अपने आप में स्वतंत्र पूर्ण है, ऐसा समझ में आए तो पराधीन दृष्टि छूट जाती है, वीतरागता उत्पन्न हो जाती है अपने आप। समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे करेंगे। बहुत सुंदर। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुहूँ दो। बोलिए द्वारशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जय हो। हो। जय जिनेन्द्र।